So hello and good evening दोस्तों. Once again I welcome you all to our YouTube channel भारत सेवा प्रस्तुति. So दोस्तों, as I had promised, today I am back with another mind-blowing video and this time it is on the state of Kerala. So इस वीडियो में हम केरला स्टेट के नेशनल पार्क्स, डांस, फेस्टिवल्स, ट्राइब्स जैसे टोटल 17 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा वादा है कि केरला से आने वाला कोई भी सवाल आपका बचा नहीं रहेगा. सो बेल को दबा के सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. सो दोस्तों, केरला स्टेट के बारे में बात करते हैं. नीचे जो ये स्टेट दिख रहा होगा आपको, ये है हमारा स्टेट ऑफ केरला. इसके आगे आते हैं तमिलनाडु और ऊपर रहता है कर्नाटक. इन दोनों स्टेट के साथ ये घिरा हुआ है और साइड में ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखना होंगे, इसको हम कहते हैं लक्षद्वीप, राइट. सो केरला स्टेट के बारे में बात करते हैं, जानते हैं केरला स्टेट के बारे में. और पहला बात जो हम जानेंगे इसके कैपिटल के बारे में जानेंगे. सो द कैपिटल ऑफ द केरला इज़ तिरुवनंतपुरम और प्यार से हम इसको त्रिवेंद्रम नाम से भी जानते हैं. क्या नाम से जानते हैं? त्रिवेंद्रम नाम से जानते हैं. इसका सीएम जो है दोस्तों, इसका सीएम अभी है पिनरई, मिस्टर पिनरई विजयन. और इसके इन स्टेट के गवर्नर के बारे में अभी बात करते हैं. तो स्टेट के अभी के लिए गवर्नर जो है वो है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान. सो राइट, ये था कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपको जानने चाहिए थे केरला स्टेट के बारे में. और एक केरला स्टेट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं अभी से आपको बता देता हूँ कि जो बहुत सारे लोग मारामारी इन सब बारे में जानते हो आप लोग, तो कलरीपयट्टू का नाम आपने सुना ही होगा. कलरीपयट्टू के बारे में कोई शायद ऐसा ही नहीं होगा जो कलरीपयट्टू के बारे में नहीं सुना होगा. तो ये जो कलरीपयट्टू है ना, ये कलरीपयट्टू जो मार्शल आर्ट्स का ओल्डेस्ट फॉर्म है, ये ओरिजिन केरला से है. इसका ओरिजिन केरला से होता है. कलरीपयट्टू यही से ही शुरू हुआ था. बोधि धर्म ने इसको अपनाया था, फिर उन्होंने जाके तिब्बत में जाके इसको लोगों को सिखाया. उसके बाद मार्शल आर्ट का जन्म हुआ, राइट. सो अभी केरला स्टेट के बारे में बात करते हैं. तो केरला स्टेट के बारे में बात करने से पहले जो बात सबसे पहले हमें जानना होगा, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करने वाला हूँ, वो है इसका नेशनल पार्क्स, राइट. सो नेशनल पार्क्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये जो होते हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस आपको आते दिखेंगे ही दिखेंगे. हर कोई मॉक सेट, हर कोई एग्ज़ाम आप ले लो तो नेशनल पार्क्स के बारे में ज़रूर ही पूछा जाता है. सो केरला स्टेट के नेशनल पार्क्स के बारे में आपको बताते हैं. तो पहला जो नेशनल पार्क है इसका, वो मैं लिखूँगा पेरियार नेशनल पार्क, राइट. तो इस पेरियार नेशनल पार्क जो है, इसके अंदर एक पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको दिखता है. और ये जो पेरियार नेशनल पार्क है, ये हर्ड ऑफ एशियन एलिफेंट्स के लिए जाने जाते हैं, राइट. सो पेरियार नेशनल पार्क के बारे में आपको बताया. इसके बाद आता है इराविकुलम नेशनल पार्क. इराविकुलम नेशनल पार्क, ये जो नेशनल पार्क है दोस्तों, इसको और एक भी नाम है. इसको ऑल्सो जाना जाता है कि राजमालाई नेशनल पार्क, इस नाम से इसको ऑल्सो जाना जाता है. और यहाँ का जो फेमस है ये जगह, वो नीलगिरी तार के लिए है. नीलगिरी तार जो है, इसके लिए ये जगह बहुत जाने जाते हैं, राइट. तो दोस्तों, इराविकुलम नेशनल पार्क जो है, इसके बारे में हमने जान लिया है. इसके बाद आता है इस स्टेट में अनामुदी शोला. 3 शोला आपको इधर देखने पड़ेंगे. अनामुदी शोला, राइट, मणिकेतम शोला और पम्बदुम शोला. ये जो नेशनल पार्क्स है, ये तीनों के तीनों, ये अनामुदी शोला, ये जो तीनों शोला आप लोग देख रहे हैं, ये आते हैं इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ये सब पड़ते हैं. और इनमें से जो ये अनामुदी शोला है, ये फेमस है. आपके स्पॉटेड डियर आपको देखने को मिलेगा. जाइंट ग्रिजल स्क्विरल्स जो है, वो आपको इधर देखने को मिलेगा. गौर देखने को मिलेगा. फ्लाइंग स्क्विरल्स आपको इधर देखने को मिलता है, राइट. और ये जो पम्बदुम शोला है, यहाँ पर आपको 100 स्पीसीज़ देखने को मिलेंगे. 100 स्पीसीज़ किसके? बटरफ्लाई के, ठीक. और आपको तकरीबन 90 से 93 स्पीसीज़ आपको देखने को मिलते हैं. 93 स्पीसीज़ ऑफ मॉथ, ये भी आपको इस नेशनल पार्क में दिखते हैं. अच्छा, केरला का और एक नेशनल पार्क है जो बहुत ही जाने माने जाते हैं, वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क. ये आप लोगों ने दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे मॉक में आप लोगों ने देखे होंगे. अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किधर है. तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आज से आप लोगों को याद रखना होगा कि ये आते हैं इन द स्टेट ऑफ केरला. और इसको साइरंद्री वनम नाम से भी जाना जाता है, ठीक. सैरंद्री वनम और सैरंद्री फॉरेस्ट, इस नाम से भी इसको जाना जाता है. ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये लायन टेल्ड मैकाऊ और नीलगिरी लंगूर के बारे में
लंगूर के बारे में फेमस है। तो दोस्तों नेशनल पार्क्स आप देखते हैं तो फिर आपको पेरियार नेशनल पार्क दिखाई पड़ता है, एराविकुलम नेशनल पार्क, फिर आता है अनामुदी शोला, मणिकेतम शोला, पम्बुदुम शोला, और उसके बाद आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ केरला। सो केरला के नेशनल पार्क्स के बारे में हमने बात कर लिए हैं। अभी हम आते हैं इसके जो माउंटेन रेंजेस है, इन माउंटेन रेंजेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो माउंटेन रेंजेस मैं इधर लिखता हूँ कि कौन से माउंटेन रेंजेस है। दोस्तों आपको देखने से ही मालूम पड़ेगा कि ये जो केरला स्टेट है ना, ये इधर वेस्टर्न घाट्स पर्वतमाला जो है ये इंडिया के होता है पीछे से, और आगे जो होता है ये ईस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाता है। ठीक, तो वेस्टर्न घाट के ऊपर ये स्टेट ऑफ केरला है। तो आपको यहाँ के मैक्सिमम जो माउंटेन रेंजेस है ये वेस्टर्न घाट के रेंजेस को ही से ही देखने को मिलेंगे। पहला नाम मैं लिखूँगा इधर कि सह्याद्री रेंज, ये पहला नाम मैं लिख लूँगा इधर, सह्याद्री रेंज, ये वेस्टर्न घाट्स में ही आता है। और इसके अंदर जो पीक्स आपको देखने को मिलेगा वो है अनामुदी पीक। ठीक, फिर अगस्त्या कूदम, ये आपको देखने को मिलता है इधर, और फिर मेसापुलिमाला। सो दीज आर द पिक्स जो आपको देखने को मिलता है सह्याद्री रेंज के अंदर। और इसके बाद अगर हम जाते हैं तो फिर अनामलाई जो हिल्स है वो भी आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगा, अनामलाई हिल्स, और इसको और एक नाम से एलिफेंट हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। राइट, एलिफेंट हिल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसका जो हाईएस्ट पीक आपको केरला का दिखने को मिलता है वो है अनामुदी। अनामुदी ये भी आपको इस अनामलाई हिल्स पे ही देखने को मिलता है। ये जो अनामुदी है इसका हाइट होता है 2695 मीटर्स। राइट, सो क्वेश्चन में आएगा कि केरला के हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अनामुदी है यहाँ का हाईएस्ट पीक। और ये जो अनामलाई हिल्स है यहाँ पे एक को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलता है, इसका नाम होता है चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको इधर मिलता है, जिसके अंदर नीलगिरी लितार, ग्रिजल, जायंट स्क्वायरल, ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम आएंगे कि पलानी हिल्स, आपने नाम जरूर सुना होगा कि पलानी हिल्स के बारे में। ये जो पलानी हिल्स है इधर आके आपको देखने को मिलता है। ये जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स जब छोड़ते हैं और फिर केरला खत्म होता है, तमिलनाडु शुरू होता है, इस जंक्शन में आपको पलानी हिल्स देखने को मिलता है। ठीक, तो ये होम है बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के होम है, लाइक लार्ज स्पॉटेड सिवेट जो है इसके होम है, इंडियन रॉक पाइथन यहाँ पे देखे जाते हैं। राइट, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इधर कार्डामम हिल्स। ये तो दोस्तों किसको नहीं पता होगा, आपको तो ज़रूर पता होगा कि कार्डामम हिल्स के बारे में आप जानते ही होंगे। ये कार्डामम जो है ये केरला स्टेट के अंदर बहुत सारे पाया जाता है, और ये जो कार्डामम हिल्स है ये भी वेस्टर्न घाट पर्वतमाला के ऊपर आपको देखी जाती होगी। इस हिल्स में कार्डामम की खेती किया जाता है, और इसके साथ साथ इस कार्डामम से नाम से ही आपको पता लगा होगा कि कार्डामम की खेती किया जाता है, और इसके साथ पेपर भी इधर खेती किया जाता है, और फिर सिनामन इसका भी खेती किया जाता है। राइट, तो ये जो था ये सब कुछ था अभी केरला के जितने भी माउंटेन रेंजेस है उन सब के बारे में। याद आपको मेन पॉइंट जो रखना होगा वो है कि अनामलाई हिल्स जो होता है, एलिफेंट हिल्स के बारे में हम जानते हैं। तो हाईएस्ट पीक यहाँ से ही आता है अनामुदी, और इसका हाइट है 2695 मीटर्स। ठीक, तो इसके बाद हम जाएंगे केरला के बारे में बात करेंगे। केरला के कौन से पॉइंट लेते हैं अभी बताइए आप। तो दोस्तों लेक्स के बारे में बात करें, पहला नाम जो होगा वो पेरियार लेक होगा। ठीक, फिर वेली लेक आपको इधर देखने को मिलता है, फिर आपको इधर अष्टमुदी लेक देखने को मिलता है, सुशास्तम कोटा, ये जो सुशास्तम कोटा लेक है दोस्त, इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं क्वीन ऑफ लेक्स। इस नाम से इस सुशास्तम कोटा लेक को जाना जाता है। और एक लेक इधर है जिसका नाम है वेम्बनाड लेक, एंड दिस माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक इन केरला, बिकॉज ये जो लेक है ना दोस्त, ये दिस इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो है ये इधर ही खेला जाता है केरला के अंदर। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होता है वो खेला जाता है, और ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आपको देखने को मिलेगा पुन्नामादा लेक के ऊपर, जहाँ पे ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस खेला जाता है। ठीक है, ये पुन्नामादा लेक आपको एलपी शहर या फिर एलफूजा इस नाम से जाना जाता है, इसके अंदर देखने को मिलता है। राइट, तो लेक्स के बारे में हमने बात कर लिया। अभी हम लोग बात कर लेंगे कि वाटरफॉल्स जो है ये कौन से देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ केरला।
अगर वाटर फॉल्स के बारे में हम बात करते हैं तो फिर पालारुवी फॉल्स आपको देखने को मिलता है इधर, फिर अथीरा पिल्ली वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक, मारमाला वाटरफॉल्स एंड कुंभा भुरुत्ती राइट वाटरफॉल्स आपको इधर देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो वाटरफॉल्स हैं ये केरला स्टेट के वाटरफॉल्स हैं, इन सब वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी बात कर लेते हैं केरला स्टेट के अंदर जो जो डांस हम देखते हैं, कौन से डांस हैं इस स्टेट के, वो हम लोग जान लेते हैं। तो डांस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो डांस आएगा, देखिए दोस्त, हमारे जो डांस है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के, वो बेसिकली 8 टाइप ऑफ क्लासिकल डांसेस आते हैं, और उनमें से ही एक है कथकली। आपके इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। कथकली के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर में मैंने क्वेश्चन करते वक्त देखा हुआ है। तो ये जो कथकली डांस है ये क्लासिकल डांस है, और ये केरला के केरला से ही इसका ओरिजिन होता है, राइट। और कथकली के अलावा आपको इधर कुम्मी डांस देखने को मिलता है, कुम्मी डांस देखने को मिलता है, ओपान्ना ये डांस आपको इधर देखने को मिलता है, राइट। थैयम आपको इधर देखने को मिलता है, राइट। मोहिनी अट्टम, ये दोनों ही क्लासिकल डांस है, दोनों ही आपको स्टेट ऑफ केरला देखने को मिलता है, ठीक। फिर आपको आता है दफमुट्टू, ये डांस जो है ये भी केरला का आता है। और इधर का एक डांस आता है सूर्या डांस फेस्टिवल, ये भी एक चीज़ है जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि सूर्या डांस फेस्टिवल किधर होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस डांस फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन द स्टेट ऑफ केरला। इसके साथ साथ मैं इस कथकली और मोहिनी अट्टम को भी बोल्ड कर रहा हूँ, बिकॉज दीज आर द 2 मेन क्लासिकल डांस। आपको इनके क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में, हर 10 में से 2 पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो सूर्या क्लासिकल डांस के बारे में एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो है ये एक आर्ट्स फेस्टिवल चलता है, राइट। उसके अंदर से ही इस आर्ट फेस्टिवल के अंदर ही ये सूर्या डांस फेस्टिवल जो है ये भी आता है, और इसको आपको तिरुवनंतपुरम अर्थात जो केरला की कैपिटल है उधर इस डांस फेस्टिवल को आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो इसके बारे में डांस के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अभी हम लोग आते हैं कि डैम्स जो है कौन से डैम्स हैं जो हमें देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ केरला, राइट। सो डैम्स के बारे में जान लेते हैं, और इम्पोर्टेंट डैम्स केरला के अंदर है जो आपको जानने की आवश्यकता भी है, जिससे आपको क्वेश्चन आता है। तो ऐसा देखेंगे तो इडुक्की डैम जो है ये हम सबसे पहले पढ़ लेंगे कि इडुक्की डैम जो है ये भी आता है फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। ये पेरियार रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलता है, राइट। और इसके बारे में एक जो है ये दिस इज़ द बिगेस्ट आर्च डैम राइट ऑफ इंडिया। हमारे देश का बिगेस्ट आर्च डैम ये इडुक्की डैम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अक्सर क्वेश्चन में पाया जाता है दैट व्हाट इज़ द बिगेस्ट डैम, आर्च डैम ऑफ इंडिया। अगर टॉलेस्ट के बारे में बात करें, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट आर्च डैम के बारे में बात करें, तो जो टॉलेस्ट आर्च डैम है ये आपको देखने को मिलेगा चाइना के अंदर, और इसका जो नाम है वो है जिंगपिन वन, राइट। सो ये आपको इधर देखने को मिलेगा। और चाइना के ही बारे में और एक बात बताते हैं कि यांगजे रिवर जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम, राइट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम। और नाम क्या है उसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम, राइट। सो ये है डैम्स के बारे में अगर आपको बताते हैं। पेरियार रिवर आर्च डैम, इडुक्की डैम, दिस इज द बिगेस्ट आर्च डैम जो कि पेरियार रिवर के ऊपर है। उसके बाद आते हैं कि टॉलेस्ट जो आर्च डैम है वो आपको चाइना में दिखता है, एज वेल एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम जो है वो आपको यांगजे रिवर के ऊपर चाइना में ही दिखने को मिलता है, राइट। इडुक्की डैम के बारे में बात कर लिया जो कि स्टेट ऑफ केरला के एक डैम है। उसके बाद आता है मुल्ला पेरियार डैम, और नाम सुन के ही आप बता सकते हो कि ये कौन से रिवर के ऊपर आता है। ये भी पेरियार रिवर के ऊपर ही ये डैम बनाया गया है, राइट। और इसके बाद और एक नाम हम जानेंगे वो है बानासुरा सागर डैम, ठीक। तो ये जो बानासुरा सागर डैम है ये किस नदी के ऊपर आता है, ये काबिनी रिवर के ऊपर आता है, राइट। सो डैम्स और उसके साथ साथ जो रिवर्स है उसके बारे में भी हम लोग इधर से देख रहे हैं कि कौन से डैम्स कौन से रिवर के ऊपर आता है। और यही वो सारे डैम्स है जो आपको इंपॉर्टेंट डैम्स के तौर पे देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ केरला, राइट।
तो हमने डैम्स के बारे में भी बात कर लिया। अभी हम लोग आते हैं कि यहाँ के जो ट्राइब्स रहते हैं इन द स्टेट ऑफ केरला, जो ट्राइब्स इधर रहते हैं उन ट्राइब्स के बारे में जान लेते हैं। तो मैं इधर और एक बार से लिखूँगा केरला, ठीक, और इधर से मैं ट्राइब्स का जो कॉलम है वो खींचूँगा, और इधर ट्राइब्स जितने भी हैं वो मैं आपको इधर इन्फॉर्म करने वाला हूँ, राइट। तो कुरुम्बा ट्राइब्स सबसे पहले ही लिखेंगे कि कुरुम्बा ट्राइब जो है वो आपको इधर देखने को मिलता है। फिर मालासा ट्राइब्स आपको इधर देखने को मिलता है। कदर्स जो है वो आपको ट्राइब्स इधर यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर कट्टुनाइकंस ये एक सा ट्राइब है, और चोला नाइकंस ये एक ट्राइब है, जो आपको इन सब ट्राइब आपको देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ केरला, राइट। तो 5 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बेसिकली थे केरला के अंदर। ये जो 5 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स थे केरला के अंदर, ये सब मैं आपको इधर मार्क कर रहा हूँ, राइट। ये जो कुरुम्बा है वो इसके अंदर पड़ता है, कादर्स, राइट, कटनिकंस, चोलानाइकंस एंड कोरागस। ये जो है सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़ के ये बाकी जो 5 है, दीज आर द 5 प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स दैट इज़ प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ केरला। सो ट्राइब्स के बारे में हमने बात कर लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ के स्टेट ऑफ केरला के जो टेम्पल्स है वो कौन से टेम्पल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। विष्णु जी के टेम्पल के हिसाब तौर से इसको जाना जाता है, और सिटी जो है इसका ये त्रिवेंद्रम में है। आपको याद होगा कि पहले ही मैंने बोला है कि त्रिवेंद्रम और तिरुवनंतपुरम एक ही है, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है श्री वडक्कुमनाथम टेम्पल। इसका बोलेंगे श्री वडक्कुमनाथम टेम्पल। ये जो है ये आपको त्रिशूर के अंदर देखने को मिलता है, राइट। मैं लिख देता हूँ, त्रिशूर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर गुरुवायूर टेम्पल, ये आपको देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ केरला, एज वेल एज पेरियनूर देवी टेम्पल, राइट। ये भी आपको देखने को मिलता है इन द स्टेट ऑफ केरला। सो अगर टेम्पल्स के बारे में बात करें तो फिर हमें ये 4 जो टेम्पल्स हैं ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे टेम्पल है, पर ये जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है ये एज वेल एज वडक्कुमनाथम टेम्पल जो है, इन दोनों टेम्पल केरला के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आप लोग याद कर लेंगे इसको। इसके बाद आते हैं कि कौन से फेस्टिवल्स जो है केरला के पीपल सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग हम जान लेते हैं कि फेस्टिवल्स जो है ये कौन से फेस्टिवल्स है जो सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ केरला। तो फेस्टिवल्स के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ओणम फेस्टिवल, राइट, ओणम फेस्टिवल। फिर विशु फेस्टिवल के नाम पे एक फेस्टिवल इधर आपको देखा जाता है, जो कि बेसिकली न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, पर ये जो ओणम फेस्टिवल है ये यहाँ का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है, राइट। तो इसके बाद थेयम आपको देखने को मिलेगा इधर, थेयम फेस्टिवल जो कि 800 ईयर्स पुराना एक फेस्टिवल है। और फिर अराथू, ये भी आपको देखने को मिलता है। अराथू फेस्टिवल जो है दिस इज द होली बैथ ऑफ लॉर्ड पद्मनाभ, राइट। ये आपको दिमाग में रहेगा, होली बाथ ऑफ गॉड पद्मनाभ, ठीक। ये जो अराथू है इसको इस नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ पे त्रिशूर पूरम नाम से एक फेस्टिवल भी होता है, राइट। ये जो त्रिशूर पूरम फेस्टिवल है इसको और एक नाम से जाना जाता है, जो कि बोलते हैं अदूर गजो मेला। ये जो गजा मेला का बारे में आपको अगर बताएं तो ये हाथी का मेला होता है, राइट। तो ये आपको देखा जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये जो वडक्कुमनाथम टेम्पल है ना, इसको कहा जाता है कि ये गॉड्स ग्रैंड असेंबली होता है, जहाँ पे गॉड्स एंड गॉडेसेस आते हैं, और इस फेस्टिवल के अंदर ये इसको ऐसे तौर से सेलिब्रेट किया जाता है, और इसे कहते हैं कि गॉड्स एंड गॉडेसेस वो एक अपना ग्रैंड असेंबली बनाता है। और ये वडक्कुमनाथम जो टेम्पल है, जो कि बेसिकली शिवा टेम्पल है, यहाँ पे आके ये लोग अपना ये गॉड्स एंड गॉडेसेस जो है वो आके अपना समारोह करते हैं। तो त्रिशूरपुरम और अदुर्ग गजमेला जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर थेयम, इससे भी क्वेश्चन आपको आते दिखेंगे। अराथू मैंने खुद फेस किया है ये वाला क्वेश्चन। ओणम फेस्टिवल बहुत सारे मॉक टेस्ट में हमने देखे हैं, तो याद इनको आप लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है। तो फेस्टिवल्स के बारे में हमने देख लिया है। अभी देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है वो इस केरला स्टेट के कौन से हैंडीक्राफ्ट्स
होते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में आते हैं तो फिर मैं एक ही नाम आपको इधर कहूँगा कि नेट्टूर पेट्टी, इस नाम का एक क्राफ्ट आता है। ये जो क्राफ्ट है ये बेसिकली दिस द 9 साइडेड वुडन चेस्ट, यू नो, बेसिकली टू कीप ज्वेलरीज इन इट। सो ये एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारे तैयार किया जाता है एंड यहाँ का जाना माना है। और फिर इधर पे सैंडलवुड का जो है, यू नो, सैंडलवुड, चंदन का लकड़ी, सैंडलवुड मेड थिंग्स जो होते हैं वो भी इधर पाए जाते हैं बहुत सारे। और बेसिकली मैं आपको बता दूं दोस्त, ये जो सैंडलवुड का जो फॉरेस्ट होता है सैंडल का, ये बेसिकली आपको ज़्यादातर तमिलनाडु में दिखने को मिलता है, राइट। तो हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में हमने बता लिया है। अभी हम लोग जाएंगे कि इन द स्टेट ऑफ केरला व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट केव्स दोज व्हिच आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला, राइट। तो केव्स के बारे में जानते हैं। और पहला बात तो मैं जो आपको कहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे केव्स देखे जाते हैं जो नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करते हैं या फिर बहुत पुराने केव्स। इसके तौर से पता लगता है कि पुराने ज़माने में जो था यहाँ पे सभ्यता या फिर ह्यूमंस का बसवास था, इधर लोग जो रहते थे। तो पहले मैं लिखूँगा नेदुमाला केव्स, राइट। ये जो है ये बेसिकली 4000 BC का केव है, नियोलिथिक पीरियड का ये केव आपको इधर देखने को मिलता है, राइट। तो फिर उसके बाद आते हैं कावियूर केव, ठीक, कोट्टुकल केव टेम्पल, ये आपको देखने को मिलता है। एक केव ही है, केव टेम्पल है बेसिकली, जिसको टेम्पल के तौर से पूजा भी जाता है। और फिर पुनर्जनी गुहा, ये आपको देखने को मिलेगा इन द स्टेट ऑफ केरला, एज वेल एज एडक्कल केव, राइट। ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैं आपको बता दूं, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, वायनाड का नाम सुना होगा। इस वायनाड से ही हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट के। और इस वायनाड जो सिटी है ना दोस्त, इस वायनाड सिटी का और एक खूबसूरत नाम भी है इसको गॉड्स ओन डिस्ट्रिक्ट इस नाम से भी जाना जाता है, राइट। इसे कहते हैं गॉड्स ओन डिस्ट्रिक्ट वायनाड को, राइट। तो फिर हमने केव्स वगैरह जो थे केरला के अंदर वो हमने देख लिया है कि कौन से केव है। तो वैसे मैं एक बात आपको क्वेश्चन आपको इधर पूछना चाहूँगा कि सिटी ऑफ केव्स, राइट, इस नाम से कौन सी सिटी को जाना जाता है। ये सिटी ऑफ केव्स जो है ना, ये मैं आपको बता दूँ यूके में आता है और इसका नाम होता है नॉटिंघम। ये जो शहर है ना, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ केव्स इन द वर्ल्ड, राइट। सो केरला के केव्स वगैरह जो थे वो भी हमने अभी देख लिए हैं। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि स्टेट का जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है केरला के, वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं, राइट। सो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर 1 स्कूल 1 IAS ये स्कीम आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं तो नॉलेज इकोनॉमी स्कीम, यह आपको देखने को मिलेगा। फिर स्मार्ट किचन, ये सब जो है ये रिसेंटली प्रीवियस ईयर्स के स्कीम है जो लागू है इन द स्टेट ऑफ केरला। मेडिसेप स्कीम जो है, ये सब स्कीम इधर आपको देखने को मिलेगा। एग्स एंड मिल्क स्कीम जो है ये भी आपको देखने को मिलता है। तो फिर केरला गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में अगर आपको पता है तो फिर कुछ इस तरीके से आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि केरला गवर्नमेंट ने हेल्थ के बारे में बहुत सोच लिया और तरक्की करने के बारे में भी सोचा कि स्टेट्स के जो पीपल है उनका तरक्की हो, इसलिए उन्होंने पहले इनका जीवन बचाने के लिए मेडिसेप स्कीम जो है इसको लागू किया, ठीक। फिर इन्होंने स्मार्ट किचन स्कीम को लाया ताकि पब्लिक जो है वो स्वस्थ खाना खा सके और हेल्दी रह सके, राइट। उसके बाद उन्होंने एग्स एंड मिल्क स्कीम को चालू किया, जाके वो स्मार्ट किचन में एग्स एंड मिल्क के खाना पकड़ा जाए, राइट। उसके बाद नॉलेज इकोनॉमी मिशन चालू की कि खाना हो गया, अभी बाबू आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, नॉलेज बढ़ाइए अपना। और उसके बाद 1 स्कूल 1 IAS, उसके बाद ये लोग सीधा टारगेट कर रहे हैं कि हम जो IAS है हमारे स्टेट के बच्चों को IAS के लिए रेडी करेंगे, उनको नॉलेज दे रहे हैं तो उनको IAS के लिए रेडी करेंगे, राइट। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ये चीज़ें आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो, राइट। केरला स्टेट के बारे में अभी 2-4 जानकारी और भी आपको देना है। तो पहले फर्स्ट जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप देखिए कि मिनरल्स जो प्रोड्यूस ये कर रहा है, तो फिर थोरियम जो है, थोरियम प्रोडक्शन में टॉप करता है केरला, राइट। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है थोरियम के। और फिर इसके बारे में और एक बात भी मैं आपको बता दूं कि केरला के जो क्रॉप्स होते हैं, राइट,
इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं कि क्रॉप्स, फ्यूचर तो क्रॉप्स इन केरला। तो देखिए केरला में बहुत सारे क्रॉप्स पाए जाते हैं, पर जैसे कि आपने देखा होगा कि कार्डामम हिल्स है, तो फिर कार्डामम यहाँ पे तो होता ही है। पेपर के बारे में आपने देखा होगा कि जो पेपर है यहाँ पे इसकी खेती किया जाता है, राइट। कोकोनट कोस्टल एरिया में है तो कोकोनट बहुत यहाँ पे देखने को मिलता है। राइस प्लांटेशन याद इधर होता है, राइस का फार्मिंग किया जाता है। टी आपको देखने को मिलेगा, राइट। फिर कॉफ़ी देखने को मिलता है, रबर होता है, ये देखने को मिलता है ना। ये सब चीज़ें आपको केरला के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि इन सब के प्रोडक्शन में कौन से स्टेट टॉपर है, राइट। तो राइस के बारे में आप बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल जो है ये टॉपर है, सबसे ज़्यादा राइस वेस्ट बंगाल ही उगाता है, राइट। टी के बारे में बात करते हैं तो फिर आसाम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। कॉफ़ी के बारे में हम बात करते हैं तो फिर कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, राइट। रबर के बारे में पेपर के बारे में बात करते हैं तो फिर पेपर जो है ये भी कर्नाटका ही है, राइट। कोकोनट जो है ये आपको केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक इन सब जगह में देखने को मिल जाएगा, राइट। और कार्डामम जो है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केरला है, याद रहेगा, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर केरला ही है कार्डामम के। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको जानना पड़ेगा कि कौन से स्टेट्स है केरला के अंदर, कौन से स्टेट्स आते हैं और वहाँ पे कौन से क्रॉप्स आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा आपको इसके बारे में डिटेल्स देना चाहूँगा कि क्रॉप्स को बेसिकली हम लोग दो तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है रबी और एक तो होता है खरीफ और एक होता है आपका ज़ैद क्रॉप, राइट, ज़ैद क्रॉप। ये दोस्तों ये जो रबी क्रॉप्स आपको दिख रहा है ये आपको अप्रैल मई के महीने में हार्वेस्ट किया जाता है, वैरस खरीफ जो है इसको जून जुलाई के महीने में आपको देखने को मिलेगा कि ये सब लोग जो है हार्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। रबी क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं तो फिर व्हीट, बर्ली, राइट, मैं लिख देता हूँ इधर आपको, व्हीट, बर्ली, है ना, मस्टर्ड, राइट, पोटैटो, लेंटिल्स, है ना। ये सब जो है ये आपको रबी क्रॉप्स के बारे में सभी के सभी रबी क्रॉप्स है। और खरीफ के बारे में बात करते हैं तो फिर राइस आपको देखने को मिलता है, पैडी आपको देखने को मिलता है ना, मेज़, है ना, फिर कॉटन, मिलेट, अभी मिलेट के ऊपर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत फोकस कर रहा है, रगी, ग्राउंडनट, ये सभी के सभी जो है ये खरीफ क्रॉप्स है, राइट। और फिर बताते हैं तो टोबैको, ये सब जो है ये आपको खरीफ क्रॉप्स के रूप में आपको देखने को मिलता है। और इधर जो ज़ैद क्रॉप्स है, एक मिनट, और इधर जो ज़ैद क्रॉप्स है ये सब वो है लाइक क्यूकुम्बर, वाटरमेलन, है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा, बीटर वो ये सब ज़ैद क्रॉप के रूप में आपको देखने को मिलता है, राइट। सो क्रॉप्स के बारे में भी आपको बता दिया। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि केरला स्टेट के अंदर जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए जाते हैं। देखिए जब हम लोग ऑन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे तभी वहाँ पे बहुत सारे जो है आपको अवार्ड्स देखने को मिलता है। लता मंगेशकर अवार्ड, इकबाल सम्मान, राइट, महात्मा गांधी अवार्ड, राइट, तानसेन सम्मान, है ना, तुलसीदास सम्मान, ये सब आपको देखने को मिलता है। रवि देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप जाए और मध्य प्रदेश के बारे में जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसको पूरी तरीके से देखें। हम जो यहाँ पे स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं इसके साथ साथ आपको हर स्टेट के बारे में हर चीज़ को लेकर हर जानकारी हो जाएगी। स्टैटिक जीके के जो भी पोर्शन है और क्वेश्चन एक भी आए तो आपको यहाँ से छूटेगा नहीं। बट करना यह है, आपको 2 बार लिखना है, ये वीडियो देखते देखते आपको प्रिपेयर करना है। और इसके बाद हम लोग जो शॉर्ट्स देते हैं वहाँ पे जाके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको रिवाइज़ करिए, यहाँ से आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए। पर 2-3 दिन में एक बार बस एक ही पेज में जैसे कि हम लोग शॉर्ट्स में शेयर कर रहे हैं वो भी अगर एक बार रुक के आप लोग देख लेते हो तो फिर आपको रिवीजन हो जाएगा, राइट। हमने डेडिकेटेड शॉर्ट्स दे के रखे हैं यूट्यूब वीडियोज़ में हमारे चैनल पे, सो दैट आपको रिवीजन के लिए कोई भी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत ना पड़े, राइट। सो आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। तो अनलाइक मध्य प्रदेश, केरला हैज़ अ फ्यू अवार्ड्स एंड ऑनर्स। कहने को क्या कहा जाए तो पहले मैं कहूँगा कि केरला ज्योति, राइट, ये एक अवार्ड है। फिर केरला प्रभा, ये एक अवार्ड है। और फिर आता है केरला श्री, राइट। ये 3 अवार्ड आपको केरला के अंदर देखा जाता है। ये जो केरला ज्योति अवार्ड है ये इस साल किसको मिला है? ये मिला है M.T. वासुदेवन नायर जी को,
ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये एम टी वासुदेवन नायर जी ये बिलोंग करते हैं। ये हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये ज्ञानपीठ लॉरिएट हैं, राइट, और एक मलयालम ऑथर भी है ना। तो ये जो है ये इस साल के रिसेंटली अभी 2022 में के नवंबर में इनको ये केरला ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राइट। केरला के अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में भी बताते हैं, तो ये फिर यही आपको देखने को मिलता है। एक चीज़, एक और पॉइंट मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, कवर करना चाहूँगा, वो है कि IITs जो होते हैं, है ना, IITs एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, है ना, इनके जो हेडक्वार्टर है ये मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि केरला के अंदर कौन से आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो पहले बात करता है कि पलक्कड़ IIT के बारे में। ये एक IIT है जो आपको केरला में देखने को मिलेगा। अच्छा, IIT के बारे में बात करते हैं। क्या आप बता सकते हो कि देश के पहले IIT, फर्स्ट IIT कहाँ पे तैयार हुआ था? फर्स्ट IIT आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो फिर आप कहोगे सर खड़गपुर में देखने को मिलता है। कौन से साल में देखने को मिलता है? इन द ईयर 1950, राइट। किसने इसका इनोग्रेशन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका इनोग्रेशन उन्होंने किया था, राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका इनोग्रेशन किया था। पर ये जो खड़गपुर है, इसको मैं आपको एक बात बता दूं कि मई 1950 जब आया, मई 1950 में इसको पहले किया गया था एस्प्लैनेड कैलकाटा में, राइट। फिर इसको लेके शिफ्ट किया गया सितंबर 1950 में टू खड़गपुर, है ना, यहाँ पे जाके इसको शिफ्ट किया गया था, राइट। तो पलक्कड़ IIT के बारे में बताते हैं। इज द वन IIT दैट इज एस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ केरला, राइट। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा कालीकट, राइट। इसको अभी कहते हैं कोझिकोड, राइट। इस शहर में आपको देखने को मिलता है। 1961 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, राइट। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना, ये जो है ये आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलता है, राइट। ये जो है ये आपको तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलेगा। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये भी आपको केरला के अंदर देखने को मिलता है, और इसका जो सिटी है वो भी है कोझिकोड और कालीकट, राइट। सो इसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ये दिस द ओनली इंस्टीट्यूट दैट इज अवेलेबल इन इंडिया, राइट, ऑफ फिशरीज, नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, है ना। दिस इज द ओनली सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कोची इन द ईयर 1963, राइट, एंड दिस इज द ओनली ऑफ इट्स काइंड, ओनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स काइंड, राइट। सो यहाँ पे हमने बात किया है कि जो IITs और नेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट, किसके अंदर? केरला स्टेट के अंदर। अभी केरला स्टेट के अंदर और एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, और ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि केरला सिटीज़ जो है, इसका जितने सारे सिटी है वो सारे सिटी एंड देयर निक नेम्स, राइट। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सिटी ऑफ स्पाइसेस इस नाम से जाना जाता है किसको? आप कहिए कोझिकोड, राइट। और कालीकट, इस शहर को हम लोग जानते हैं सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से। हॉलैंड ऑफ केरला ये जो है इसका नाम कहते हैं कुट्टानाड, राइट। इस शहर को जानते हैं कि हॉलैंड ऑफ केरला के नाम से जानते हैं हम लोग, राइट। फिर हमने आपको बताया है कि वायनाड जो है इसको कहते हैं गॉड्स ओन डिस्ट्रिक्ट, है ना। फिर आते हैं तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम को हम सिटी कहते हैं, सिटी ऑफ लॉर्ड अनंता, इसके नाम से हम लोग जाना जाते हैं।
और तिरुवनंतपुरम को और एक नाम से भी जाना जाता है, वो द एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, है ना, राइट। फिर आता है एक सिटी जिसका नाम है कन्नौर। ये जो सिटी है इसका हम सिटी ऑफ लूम्स एंड लोड्स, सिटी ऑफ लूम्स एंड लोड्स इसके नाम से जानते हैं, राइट। तो फिर इसके बाद आता है कोट्टायम, एक सिटी है, इसको हम जानते हैं सिटी ऑफ लेटर्स, इस नाम से हम इसको जानते हैं। और फिर हम कोल्लम, इस नाम पे एक शहर आता है, इसको हम लोग जानते हैं एज द कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसको कहते हैं कैश्यू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इस नाम से, राइट। प्रिंस ऑफ अरेबियन सी भी इसको बोला जाता है, प्रिंस ऑफ अरेबियन सी, राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं और एक शहर के बारे में जिसका नाम है अलापुजा, इसको हम कहते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट, राइट, वेनिस ऑफ द ईस्ट, है ना। और फिर क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोची शहर, इसको हम कैसे ही भूल सकते हैं, कोची, इसको कहते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, है ना। इसको गेटवे ऑफ केरला के नाम से भी जानते हैं, राइट, केरला इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। सो this is all about Kerala. In this video, in this lecture, I have covered almost 17 points, 16 to 17 points if I am not wrong. So I'll try to sort these things out once again with you. So देखते हैं कौन से points वगैरह जो है वो कैसे चल रहा है, राइट। तो फेस्टिवल्स के बारे में आपको पहले हमने बताया कि ओणम फेस्टिवल जो है वो यहाँ का, अच्छा पहले हमने आपको बताया कि कैपिटल जो है इसका ये तिरुवनंतपुरम है, त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है। सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, राइट। नेशनल पार्क्स के बारे में हमने आपको बताया है कि कौन से नेशनल पार्क्स लाइक पेरियार नेशनल पार्क, इरविकुलम, अनामुदी शोला, अनियनिकेतम शोला, पम्बदम शोला। शोला आप देखेंगे तो फिर आप याद कर लेना कि ये मैक्सिमम जो है केरला का ही है, राइट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये क्वेश्चन में बहुत सारी जगह में पूछे गए हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ से आता है, राइट। माउंटेन रेंजेस के बारे में अगर आप देखते हो तो फिर सह्याद्री रेंज है, इसमें जो है स्पेशली ये आनामालाई हिल्स, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कार्डामम हिल्स, ये आप क्वेश्चन में देख चुके हैं, बहुत जगह में आते हैं। कार्डामम हिल्स कहाँ से आते हैं, राइट। डांस जो है वो कौन से डांस है, लाइक कथकली एंड मोहिनीअट्टम, ये जो दोनों डांस फॉर्म है ये बेसिकली क्लासिकल डांस है एंड वेरी इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ केरला। फिर औपन्नाथयम, राइट, सूर्या डांस फेस्टिवल्स, इनमें से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। लेक्स के बारे में अगर बात आए तो फिर यहाँ पे जो सूरसास्तमकोटा लेक है जिसको कहा जाता है क्वीन ऑफ लेक्स, और फिर वेमनाथ लेक, दिस इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। ये दोनों लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। वेली लेक के बारे में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, राइट। नियोट्रॉपी के बारे में क्वेश्चन आते रहता है कि नियोट्रॉपी बोट रेस जो है वो कहाँ पे होता है, तो फिर अभी से आप देख लेना, ये पुन्नामाता लेक के अंदर वेमनाथ लेक में होता है, राइट। डैम्स के बारे में बताएं तो फिर पहले इडुक्की डैम जो पेरियार रिवर के ऊपर है, एंड दैट इज द लॉन्गेस्ट बिगेस्ट आर्च डैम इन इंडिया, राइट। और फिर मुल्ला पेरियार डैम आता है जो पेरियार रिवर के ऊपर है, और बाणासुरा सागर डैम जो कामिनी नदी के ऊपर है, राइट। वाटरफॉल्स के बारे में बताते हैं, वाटरफॉल्स के बारे में कौन से वाटरफॉल्स आपको दिखने को मिलता है, राइट, वो हमने डिस्कस किया है। इधर फेस्टिवल्स हो गया, फिर ट्राइब्स के बारे में हमने डिस्कस किया है कि लाइक कदर्स, कुरुम्बा, राइट, कुट्टुनाइकम्स as well as Cholanaikams and Koragas. These are the tribes, जो 5 tribes है, ये 5 tribes, these are the oldest tribes and primitive tribal groups basically you can say of Kerala, right. So temples के बारे में आता है पद्मनाभी स्वामी टेम्पल, श्री वड़कुमनाथम टेम्पल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पद्मनाभी स्वामी टेम्पल के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। हैंडीक्राफ्ट जो है इधर नट्टू पेटी जो है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये नट्टू पेटी जो है इसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि जो एक वुडन चेस्ट होता है जिसका 9 साइड होता है, राइट, और इससे बेसिकली बनाया जाता है टू कीप ज्वेलरीज इन इट। केव्स के बारे में हमने देखा है कौन से केव्स इंपॉर्टेंट है इधर, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स वी हैव आल्सो डिस्कस्ड, राइट। सो देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स वी हैव डिस्कस दैट केरला ज्योति अवार्ड एम टू वासुदेवन नायर जी इनको मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड ही है, उसके साथ साथ मलयालम ऑथर भी है, राइट। सो थोरियम प्रोडक्शन में दिस इज द लार्जेस्ट स्टेट विच प्रोड्यूसेस थोरियम, केरला। एज वेल एज क्रॉप्स के बारे में हमने बात किया है। उसके बाद क्रॉप्स के बारे में हमने आपको रबी कौन से क्रॉप है, खरीफ क्रॉप्स कौन से और जैद क्रॉप्स कौन से हैं, इसके बारे में भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, राइट। IITs एंड नेशनल इंस्टीट्यूट जो है इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जैसे कि मैंने बोला है फर्स्ट IIT जो है वो खड़गपुर में 1950 में एस्टेब्लिश हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको किया था। एज वेल एज हमने केरला के जो IITs है और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में भी बात की है, राइट। मैं इसको आपके लिए थोड़ा सरल करना चाहूँगा, एक सेकेंड, सो दैट यू कैन फाइंड आउट
what are the IITs that I had mentioned? Palakkad IIT, as well as Indian Institute of Science Education and Research, right? National Institute of Technology, right? Indian Institute of Management, है ना, और फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, राइट। फिर हमने डिस्कस किया है कि कौन सी सिटी जो है एंड उनके निक नेम्स जो है वो कौन से हैं, है ना। ये भी हमने डिस्कस किया है कि सिटी एंड देयर निक नेम्स ऑफ केरला, राइट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज एज यू कैन सी। सो आज के लिए बस यही है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमने कवर किए हैं इसको अगर आप बारीकी से एक एक पॉइंट को पकड़ के ये जो पॉइंट्स है इसको आप कवर कर लेते हैं तो इसके बाहर आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शायद ही मिलेगा। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद भी कुछ लगता है कि दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैव मिस्ड, यू कैन डेफिनेटली कमेंट। उसके हिसाब से मुझे भी पता लगेगा कि इफ़ आई हैव मिस्ड समथिंग और नॉट। बट बाकी जो मुझे लगता है देयर इज़ नो पॉइंट दैट आई हैव मिस्ड ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन एंड ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई हैव कवर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर सपोज टू कम इन द एग्जामिनेशन। चलिए देख लेते हैं कौन से कितने पॉइंट्स हमने कवर किया है। नेशनल पार्क्स, राइट, माउंटेन रेंजेस हमने देखे हैं, डांस फॉर्म्स हमने देखे हैं, लेक्स देखे हैं हमने, डैम्स देखे हैं, राइट, वाटरफॉल्स के बारे में देखे हैं हमने, है ना। 1 2 राइट, डांस, लेक्स, डैम्स, वाटरफॉल्स, राइट, फेस्टिवल्स, ट्राइब्स, टेम्पल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, केव्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, है ना। फिर क्रॉप्स के बारे में हमने देखे हैं, IITs के बारे में हमने देखे हैं, राइट, सिटी एंड देयर इंपॉर्टेंट नेम्स वी हैव सीन दैट ऑल्सो, है ना। सो देखिए हमने तकरीबन 16 पॉइंट्स वी हैव कवर्ड एंड मेनी थिंग्स इन बिटवीन दैट वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। सो आई होप यू लाइक दिस एंड इसके साथ आपके प्रिपरेशन को बनाए रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अगर चाहिए हो हमसे, हम अगर किसी तरीके से आपके इस प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं, आपको लगता है कि सर फॉर मी यू कैन ब्रिंग दिस टॉपिक दैट, प्लीज़ सजेस्ट अस। और नहीं तो हम जो ला रहे हैं ये तो ला ही रहे हैं, इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है और इन चीज़ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम एक पूरा वीडियो आपको बना देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आर्टिकल सर याद नहीं रहता है, राइट, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ था, इसका प्रीएम्बल क्या है, कैसे आया है, अमेंडमेंट्स कैसे आया है, राइट, कहाँ से क्या लिया गया है। इन लोगों को शायद ही इसके बारे में एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट जो है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनको ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान शुरू के जर्नी में बहुत सारे दिन ऐसे कटाए जहाँ पे मैंने इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, फिर पढ़ते पढ़ते मुझे समझ आया। सो आई ट्राई टू ब्रिंग दैट फॉर यू सो दैट इट मेक्स योर प्रिपरेशन ईजियर और आप हमारे भारत माता की सेवा के लिए सदा प्रस्तुति में रहे, हमारे चैनल के साथ प्रस्तुति में रहे, राइट। सो थैंक यू, विद दिस आई एम एंडिंग हियर। हाँ यार, अगर पसंद आ रहा है तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब बटन को दबाइए, राइट, इससे हमको भी इंटू मिलता है आपके लिए वीडियोस लाने के लिए। सो थैंक यू एंड विश यू हैव अ गुड टाइम एट।